तो जी जनाब, तो इस वीडियो में जो हम कॉन्सेप्ट देख रहे हैं वो परसेप्ट्रॉन का है। ठीक है। तो हमने पिछली वीडियो में देखा था कि ज़ीरो और वन जो है हम उसको इनपुट देते थे, या ज़ीरो होता था या वन होता था, और वो ज़ीरो या वन ही हमें आउटपुट देता था। लेकिन इन रियल वर्ल्ड, ठीक है, हमारे पास यही ज़ीरो और वन नहीं होते, हमारे पास शेड्स होती हैं ग्रे के दरमियान में। ठीक है। नथिंग इज़ वाइट एंड नथिंग इज़ ब्लैक। ठीक है। तो उसके लिए जब हम देखते हैं कि हमारे पास प्रोग्रामिंग में क्या है, तो हमारे पास ज़ीरो और वन के दरमियान बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं। ठीक है, जो हम शो करवा सकते हैं, ठीक, अपने डाटा में, और उसकी जो एक्यूरेसी है उसको बढ़ा सकते हैं। तो इसमें हम देखेंगे, आपको ये दिख रहा होगा कि हमारे पास ज़ीरो और वन इस सूरत में आता था कि इसका सम लेते थे और थ्रेशोल्ड से कंपेयर करते थे। तो हमने क्या किया, इस थ्रेशोल्ड को हमने बी को बायस कह दिया। ठीक है। और उसको इनइक्वालिटी के दूसरी तरफ ले गए हैं, तो हमारे पास ये ज़ीरो अब आ रहा है। ठीक है। और या ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो आ रहा है। तो अब हम देखते हैं कि इस इक्वेशन से हम किस तरह वो ज़ीरो और वन के दरमियान वाले नंबर वो हम कैसे उठा सकते हैं। तो ये हमारे पास अगली स्लाइड में जो मेन बात आपको बताई जा रही है वो ये है कि स्टेप एक्टिवेशन फंक्शन। ये फंक्शन अब तक हमने देखा है कि ये किस तरह काम करता है। ठीक है। ये काम इस तरह करता है कि जब तक ज़ीरो है वैल्यू, तो ये इसके जो फंक्शन जो ये आउटपुट दे रहा है वो भी ज़ीरो वाली दे रहा है। और सडन एक चेंज आता है, ठीक है, आपके इनपुट्स में, जो कि फिर जो आउटपुट है वो भी वन हो जाता है उससे। तो ये इस तरह काम करता है आपका स्टेप एक्टिवेशन फंक्शन। ठीक है। तो ये एक फंक्शन की काइंड है। आगे हम देखेंगे कि हमारे पास और फंक्शन किस तरह काम करते हैं। तो अब हमारे पास एक फंक्शन आता है सिग्मोइड एक्टिवेशन फंक्शन। ठीक है। अब ये आपके पास ग्रेजुअली इंक्रीज़ हो रहा है। आप इनके ग्राफ से ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सडन ज़ीरो पे चल गया और वैल्यूज़ ज़ीरो देना शुरू हो गया, और ये सडन वन पे आ गया तो वैल्यूज़ वन देना शुरू हो गया। लेकिन आप रियल वर्ल्ड में अगर देखें तो आपके पास इनपुट हमेशा जो डिराइव होगा हिस्टोरिकल डाटा से वो इसी तरह नहीं होगा कि आपके पास ज़ीरो आ रहा है और फिर वन आ रहा है, फिर ज़ीरो आ रहा है, फिर वन आ रहा है। हम ज़ीरो की बजाय कोई भी रियल नंबर हम एज ए इनपुट लेंगे। ठीक है, रियल वर्ल्ड में। तो यहाँ पर आपके पास ये सिग्मोइड एक्टिवेशन फंक्शन काम आता है, जो कि आप देखेंगे कि ग्रेजुअली इंक्रीज़ हुआ है और ग्रेजुअली कॉन्स्टेंटली डिक्रीज़ होगा। ठीक है। ये इन्फिनिटी तक जा रहा है और यहाँ से भी इन्फिनिटी तक जा रहा है। ठीक है। तो ये ग्रेजुअली अपने अंदर चेंज लाता है, ये सडन चेंज नहीं रखता। ठीक हो गया। तो अब हम इसको अगली स्लाइड में ज़रा और अच्छे तरीके से देखते हैं कि इसका जो मैथमेटिकल फार्मूला है वो ये वाला है। ठीक है, ये मेरे कर्सर को आपने देख लेना, ये वाला फार्मूला इसका ड्राइव हुआ है। और इसका अगर आप ग्राफ बनाएंगे इस पे, ठीक है, कोई वैल्यूज़ डाल के अगर आप इसका ग्राफ बनाना चाहें तो वो सेम इस तरह बनेगा, ग्रेजुअली इंक्रीज़ के साथ बनेगा। ये नहीं है कि यहाँ से आपके पास आके तो सीधी लाइन बन जाए और वो वन बताना शुरू हो जाए और यहाँ से ज़ीरो बताना शुरू हो जाए। तो इसकी अगर मैं आपको एक मिसाल दूं कि ये क्यों होता है, एग्जांपल इसकी ये है कि आपने कोई डाटा आपने दिया जी, शूज़ और सैंडल्स, या शूज़ और आप खेड़ी लगा लें। ठीक है, हम पाकिस्तान की बात कर लेते हैं, खेड़ी है और एक कोई भी जो फॉर्मल शू होता है वो है आपके पास। तो कंप्यूटर से कोई गलती हो जाती है, कंप्यूटर या पीछे डाटा में थोड़ी बहुत गलती हो जाती है, तो वो बताना शुरू कर देता है कि ये एक सैंडल नहीं है, ये एक खेड़ी है, जबकि असल में वो सैंडल होता है। ठीक है, और वो खेड़ी बताना शुरू कर देता है कंप्यूटर। तो हमारे पास इनपुट जो है ज़ीरो की बजाय वन अगर हो जाता है तो उसका सडन चेंज आएगा स्टेप एक्टिवेशन में, कि वो स्टेप एक्टिवेशन में सडन चेंज आ जाएगा। ये इस तरह के वो पहले अगर ज़ीरो अगर वो नोट बाय दिखा रहा था तो वो बाय दिखाना शुरू कर देगा। लेकिन अगर यही हम सिग्मोइड में देखें कि वो ग्रेजुअली इंक्रीज़ हो रहा है, अगर वो चेंज हो भी जाता है तो वो इतना ज़्यादा उसमें फ़र्क नहीं आएगा उसके आउटपुट में, वो आहिस्ता आहिस्ता फ़र्क आएगा। तो इस तरह ये हमारे पास सिग्मोइड एक्टिवेशन फंक्शन इस्तेमाल होता है डाटा एनालिसिस में।
और इसको हम आगे बहुत डिटेल से देखेंगे। और इसका जो आउटपुट है ये आपने देख लेना है। यहाँ पर हमने इसकी 1 प्लस ई की जो माइनस जेड की जो वैल्यू है वो डाली है। ये वैल्यू आपको कहाँ से मिलेगी? ये वैल्यू बिल्कुल आपको यहाँ से मिलेगी। ये प्लस जो है इसका ये इस वजह से चेंज हुआ है क्योंकि माइनस जेड इसके फार्मूले में था, तो इस वजह से माइनस आ गया, इसके साथ माइनस बी आ गया। तो ये आपने वैल्यू डाल के देख लेनी है और इसका अगर आप ग्राफ बनाना चाहें तो बिल्कुल ऐसा ही बनेगा। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी।